किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। देखो मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि मैं आखिरी वाली बात हमने आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमामी दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सभी को शादो आबाद रखे, खुश रखे, अच्छा रखे। मेरे अजीज दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा कि ये शख्स नऊज़ बिल्लाह अपने आप को नबी बता रहा है और ये एक तरीके का दज्जाली फितना है। अभी आपको वो पूरी वीडियो हम दिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए तशरीफ लाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहले वीडियो देखते हैं। है ना, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आपका अल्लाह का रसूल आपके सामने बैठा, ये कैसे कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं? आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ। मैं तो सामने कितनी बार गए थे, लोग समझ ही नहीं रहे। मुसलमान नहीं है आप? हूँ, मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान हूँ। किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं? किताब है कि नहीं है अल्लाह की किताब है, कुरान की है। अल्लाह की किताब। क्या कुरान शरीफ में ये बताया गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है? ये आपने सुना, पढ़ा, जाना कहीं पर? देखो मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि मैं आखिरी वाली बात हमने आपकी सुन ली है। हाँ। मेरी बात का जरा जवाब दीजिए। बता बता। कुरान पाक पर आपका यकीन है? कुरान हक है और सच है। और कुरान कहती है, हदीस कहती है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, तो आप ये फितना क्यों फैला रहे हैं? मैं फितना नहीं हूँ, मैं हकीकत ना हूँ। जवाब देने से क्यों बच रहे हैं आप? क्यों बताओ? मैं आपने जो आप कुरान को मानते हैं? हाँ, कुरान हक है, सच है, अल्लाह जो लिखा उसमें सच है हाँ सच है, या कुछ झूठ भी है? नहीं तो कुरान सब कुरान पाक पूरी सच है ना? हाँ कुरान सच है। तो कुरान शरीफ में लिखा है तो कोई नबी आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? लेकिन अल्लाह ने मुझे भेजा है, तो मैं हूँ नबी। दो बातें हर एक दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप कुरान को झुटलाइए। तो मैं ये कह तो रहा हूँ, मेरे पास नाउज़ुबिल्लाह कोई कुरान को झुटला नहीं सकता मुसलमान। आप मेरी बात सुनो, मेरे पास आगे वही आ जाएगी, तुम्हारा हर एक जवाब मिल जाएगा। मैं अल्लाह का नबी हूँ, आगे की बात में आगे बाद में आपको बताऊंगा। आप बार बार ये दावा नहीं कर सकते। नहीं मैं हूँ, मैं सच में अल्लाह का नबी हूँ। मैं मान लूंगा, आप मेरी बातों का जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। प्लीज बार बार ये बात मत हो रही है। हाँ। आप जानते हैं कितना बड़ा आप ये इस्लाम के विरुद्ध जा रहे हैं। आप नबूवत का इनकार कर रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह। मैं सच कह रहा, आप इस टाइम तो मैं सच बता रहा, आखिरी नबी मैं हूँ और मैं सारी मखलूक का नबी हूँ। जब आप अपने आप को नबी नहीं बोलते थे, उससे पहले आप मोहम्मद को नबी मानते थे कि नहीं मानते? मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, अल्लाह ने मुझे सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है। सारी पूरी जितनी भी अल्लाह की मखलूक है, जैसे कि जितनी भी जानवर, इंसान, पूरी दुनिया के अंदर जितनी मखलूक है, अल्लाह ने सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है और आखिरी नबी हूँ मैं अल्लाह आपके का। परिवार वाले इस बात को मानते हैं कि नहीं? कोई माने या नहीं, अभी तक मानते हैं कि नहीं? आपके वालिद, आपकी वालिदा, आपका भाई, आपके बहन, आप लोग यही आप बाहर की तो छोड़ दीजिए, आपको घर में भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कि किया जा रहा है? लोग तो यही कह रहे हैं कि कुछ दिखाओ। आपके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? फिलहाल तो अभी कोई मुझे मानने को तैयार नहीं। भाई भी आपका कोई नहीं मानेगा, वो सब चाहते हैं कि वही कुछ दिखाओ। तो आप समझ सकते हैं, जब आपके घर वाले भी आपको नहीं मान रहे तो खुदारा इस बात को छोड़ दीजिएगा। नहीं बिल्कुल, ऐसा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपकी बात चलने वाली नहीं है। कोई माने या ना माने, ऐसा नहीं होगा। मैं तो करता रहूंगा, जो अल्लाह का हुक्म होगा वो मेरा काम है दावत देना, तबलीग का काम है और इबादत। मुझे अल्लाह ने दो काम दिए, एक तो इबादत अपनी जात से करना और लोगों को दावत देना। तबलीग जमात वाले क्या करते हैं? मेरा काम है। नहीं, तबलीग की जमात वाले दावत देते हैं कि नहीं? देते, अल्लाह को मानते हैं। लेकिन मेरा काम थोड़ा मैं देखो तो जब एक मिनट है, जब आप जमात में थे तब तक आप वही नहीं आई थी क्या, या तभी आ गई थी? जब आप जमात में गए थे वो भी अल्लाह का हुक्म था। नहीं, उस वक्त आपके पास वही नहीं आई थी? क्यों? अल्लाह का हुक्म वही आए कि आप जमात के दौरान, जब आप 4 महीने की जमात में थे? पहले 3 दिन की गया था। नहीं, फिर 4 महीने आपने बताया? वहीं से चला गया था 4 महीने। ठीक है, अब जब 4 महीने में आप जमात में थे 4 महीने की, तब आप अल्लाह के नबी को नबी मानते थे?
उस समय, अब की छोड़ दीजिए, उस समय मानते थे? मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो सुनो आप सातिर लग रहे हो मुझे, क्या सातिर लग रहे हैं आप। तुम बता वास्तव में आप सातिर हैं। मैं तुम्हें जो बता मुझे नहीं, तुम्हारी सच्ची नहीं, मुझे पूरा यकीन है आप तुम्हारी कहीं सबकी कामयाबी मेरी इताअत में है। नाउज़ुबिल्लाह। नाउज़ुबिल्लाह क्या, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मैं तो अल्लाह अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा तो इस पर, मेरा आपका कलमा क्या है? मेरा नाम अल्लाह से जुड़ा है। ये कलमा क्या है आपका? मैं आखिरी नबी तो कलमा सुनाइए, आप कलमा सुनाइए। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं आखिरी नबी हूँ। आप पता है आपकी सब, मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह की तरफ से हुक्म है। ये मुर्तदी की ये बताएंगे तो बेहतर आलिम, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये इस्लाम से खारिज की बात। मुझे अल्लाह ने सबका हर सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है और मैं किसी की मैं वही काम करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है और इंशाअल्लाह मौत तलक में करता रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी। मेरा काम है लोगों को अल्लाह के बारे में बताना कि सब कुछ बनाने वाला अल्लाह है। जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सब इंसानों को, जिन्नातों को, जानवरों को अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया। अरे भाई अल्लाह तो सबको पता है, कौन सी अलग बता रहे हैं? अरे अल्लाह चाहते हैं दुनिया के सारे इंसान अल्लाह की इबादत करें। हजरत मूसा पे कौन सी किताब नाजिल हुई थी? मैंने आपको क्या कहा था? कितनी किताबें अभी तक, मेरी बात सुनो, कितनी किताबें नाजिल हुई अब तक? फिर मैंने आपसे क्या कहा कि मेरे पास, आपके पास कोई किताब आई है? वही आती मेरे पास। तो लिख रहे आप उनको? क्या लिख रहे आप किताब की शक्ल में उनको, वही को जो वो बोलते हैं आपको? नहीं, जो मेरे पास वही आती है, मैं वो लोगों तो कुछ लिखा हुआ रखा आपके पास? लिखा हुआ लिखता तो मैं कुछ नहीं, जो वही आती है मैं लोगों तक उसको बताता हूँ। मुझे इस दुनिया के अंदर हर इंसान को बताना है कि तुम्हें अल्लाह ने बनाया। क्यों? अल्लाह चाहता है कि सारे दुनिया के इंसान अल्लाह की इबादत करने वाले बने। सारे जितनी भी कौमें हैं सब अल्लाह की इबादत करने वाले बने और मुझे सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा और मेरा काम है लोगों को दावत देना सबको, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो। क्यों? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जिसने कलमा पढ़ रखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने उसी की तारीफ फरमाई। अब कलमे को पूरा करिए, ला इलाहा, जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप ऐसे क्यों बोलूं मैं? ला इलाहा बोलिए तो आप, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बोलिए तो अल्लाह के सिवा माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कलमा पढ़ो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। गलत है आप, और कयामत तक यही कलमा चलेगा। मेरा नाम अल्लाह के नाम से जुड़ा है। कयामत तक ये कलमा चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखो मैं तो वही, और यही चलता रहेगा। आप मेरी मानो ना मानो, आप किसी तंजीम के किसी से जुड़े हुए हैं शायद, ऐसा लगता है। मैं सच कह रहा हूँ। और बेहतर जानते हैं, अल्लाह बेहतर जाने, और आप बेहतर जाने आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, आपका मकसद क्या है। मेरा मकसद वही है जो अल्लाह का। आपकी वीडियो जो वायरल थी उसमें ये लग रहा था कि शायद ये मेंटल है या इनकी जो है दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इस तरह की बात। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आप नशा करते हैं। कुछ नहीं करता मैं, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मुझे लग रहा है क्लियर कि नहीं तो आप दिमागी हालत से बेकार हैं, यानी कि नहीं तो आपका दिमाग चला हुआ है, आप मेंटल नहीं है, और नहीं शायद आप नशा भी नहीं करते हैं, कुछ या सूखा नशा करते हैं, कुछ भी नहीं करता। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रही है कि आप इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हैं। देखो जो अल्लाह आप, और एक तो बात है कि आप झूठ भी बोलते हैं, ये तो मैं कह सकता हूँ। क्यों? आप झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि आप कुछ बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मेरे सवाल का किसी का भी आपने जवाब नहीं दिया। आप कहते हैं कि मैं कुरान को मानता हूँ, ये आपने कहा, अब भी बोलेंगे आप मानते हैं, हक है, सच है। ये कुरान और हदीस को भी मानते हैं। वो कुरान हक है और मैं भी सच। हाँ, ये कुरान को मानते हैं, लेकिन कुरान के विपरीत खुद वनाउजुबिल्लाह नबूवत का दावा भी कर रहे हैं। तो अपने आप में ये एक झूठ क्लियर है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने एक बात को मान भी रही है और फिर उसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ और ऐसा ही हुआ ना। यानी कुरान को अल्लाह की किताब मानने के लिए तैयार हैं, उसको सच मानते हैं, किताब सच है कुरान, लेकिन फिर वही दावा। क्योंकि दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जब कुरान में लिख दिया, कुरान से साबित हो गया कि आखिरी नबी पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं आखिरी नबी हूँ,
تو جب آپ قرآن کو مانتے ہیں تو پھر اس کو مانیے گا اور بہتر ہوگا آپ اپنی اصلاح کر لیجیے گا، کسی کے لیے آپ دیکھو یہ کام مت کریے گا۔ میرے پاس وہی آئی تھی اور اللہ کی طرف اتنی بھی سے، گارنٹی ہے کوئی بھی مسلمان آپ کی ان باتوں سے ایگری نہیں کرے گا، ایکسپٹ نہیں کرے گا، مطلب یہ آپ کو بھی شاید علم ہے، لیکن ایسا ہوگا اس دنیا میں۔ لیکن آپ کسی کے لیے آپ خود کو نہ جھونکی۔ تو میرے عزیز دوستوں، آپ نے ویڈیو کو دیکھا کہ یہ مردود مکار اور دجالی فتنہ لے کر کے یہ پیدا ہوا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں رہے اور یہ کس طریقے کی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، ہمارا یہ ایمان کامل ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ کی ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس مردود ملعون لعین کے اوپر بے شمار لعنتیں بھیجیں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں آنے والی نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔